माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास मनुष्य चाहे जाने या अनजाने में अनेकों ऐसा पाप या ऐसे पाप करने वालों का साथ दे करके पाप की जिंदगी जी रहा है। हम लोग आज उदाहरण के तौर पर लेना है राजाओं का पहला ग्रंथ, उसके अध्याय 11 में और अध्याय 12 में इस्राएल के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है दाऊद महाराजा ईश्वर के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप अच्छा जीवन जीने के कारण ईश्वर ने राजा दाऊद के समय पर इस्राएल का घराने को बनाए रखने का वादा किया और सुलेमान को राजा दाऊद के कारण उनके शासन काल में भी ईश्वर की मदद मिला। लेकिन सुलेमान अच्छा जीवन नहीं जी रहा था। वो आखिरी में मूर्ति पूजक बना। एक साइड में ईश्वर के लिए मंदिर बनाने वाला, दूसरे साइड में वो अनेकों पत्नियों को, अन्य जाति के महिलाओं को अपने पत्नी बनाने के कारण देव मूर्तियों का पूजा करना शुरू किया। और इस कारण उनके शासनकाल के बाद में, उनके पुत्र के समय पर उस देश विभाजित होते हैं। सुलेमान का मृत्यु BC 930 में हुआ। उस स्थान पर उनका पुत्र रहोबाम जो है राजा बनकर के आया। ईश्वर ने रहबाम का हृदय को इतना कठोर बनाया कि उनके शासन काल में वो देश 2 भागों में विभाजित हुआ। उनके खिलाफ यरोबाम जो है खड़े हो गए और रहोबाम का राजत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है और उल्टा इजराइली लोगों को अपने वश में करते हुए वे एक अलग राष्ट्र बनते हैं। जरोबाम के साथ में 10 देश मिल गया है। इस प्रकार वो नॉर्थन साइड का इस्राएल कहते हैं। उसका राजधानी उन लोगों ने समारिया को बनाया और बाकी रह गया 2 ट्राइब्स। वो दोनों ट्राइब्स मिलकर के यूदा देश बन गया। यूदा और बेंजामिन गोत्र को मिलकर के यूदा देश बन गया, जिनका राजधानी यरूशलेम ही रहता। इसका मतलब मंदिर और जो पुराना राजधानी है सब यूदा देश में, जो साउथ साइड में, और नॉर्थ साइड का जो 10 जो ट्राइब्स मिलकर के इजराइल नाम से बड़ा एक देश, एक राष्ट्र बनकर के रहा। अभी वहां का राजा यरोबाम ने देखा इस्राएली लोग वर्ष में कम से कम 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना है। यदि वे लोग यरूशलेम मंदिर यूदा में जाएंगे, वहां के राजा के साथ, यूदा देश के साथ उनका मित्रता हो जाएगा। कहीं धीरे धीरे वे लोग मेरा शत्रु ना बन जाए। इस डर से उन्होंने आदेश दिया कि कोई यरूशलेम अब जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यरूशलेम में केवल एक मंदिर था,
इस्राएल में उन्होंने क्या किया, 2 जगहों पर, बेथेल में और दान में 2 मंदिर बनाया और वहां पर बेचड़ा स्थापित किया, मूर्ति स्थापित किया। इसके बाद इस्राएल के लोगों से कहा, अब से तुम लोगों को यहूदा देश में यरूशलेम में जाकर को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए मंदिर इधर है, ईश्वर इधर है, सब कुछ इधर है। अगला एक और गलती ये किया है, ईश्वर ने जो पुरोहिताई कार्य करने के लिए पूरे एक गोत्र को चुन करके उनको नियुक्त किया। हारून और उनके संतान पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित बन करके आ रहा है, लेकिन यहां पर इसने क्या किया, लेवी वंशी भी नहीं है, फिर भी आम जनता को पुजारी बन करके, पुरोहित बना करके वहां पर बलि अर्पित करने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार ईश्वर के नियम के विरुद्ध में इस्राएल के राजा जरोबाम ने मंदिर बनाया, पुजारियों को खड़ा किया, इस प्रकार मूर्ति पूजा शुरू किया। पाप इस प्रकार वहां पर बढ़ने लगी। हमें मालूम है इसके बाद 722 में असीरिया देश इस नॉर्थर्न साइड का इस्राएल पर आक्रमण कर कब्जा किया। पूर्ण रूप से इस्राएल का नामो निशान नहीं है, वो 10 गोत्र कहां गया किसी को मालूम नहीं है, ऐसा हालत बन गया। देश के ऊपर यह आपत्ति आने का, इस्राएल देश ऐसे मिट जाने के पीछे का कारण ईश्वर के नियम के विरुद्ध में, ईश्वर ने जो कहा था उसके विरुद्ध में वे लोग किया। मुख्यतः 2 कार्य, तुम लोगों को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, यरूशलेम मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए हम स्वयं यहां मंदिर बना करके देते हैं। इस प्रकार एक के जगह पर 2 मंदिर बना करके, दान और बेथेल में 2 मंदिर बना करके दिया। और वहां पर जहां राजाधिराज प्रभु का आराधना होना चाहिए था, प्रभु का मंजूषा जहां रखा हुआ है वहां नहीं जाना, ईश्वर की उपस्थिति, सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर की उपस्थिति जहां है वहां नहीं जाना, उसके लिए उन्होंने प्रभु के विरुद्ध में 2 बछड़े को बना करके, जैसे इस्राएली मरुभूमि यात्रा में भी यही गलती किया था, बछड़े को बना करके वही ईश्वर बोल करके उसकी आराधना की। वही दोबारा यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो नॉर्थ साइड का बर्बाद होना, उनका नाम मिट जाना, और जो असीरिया देश है उसके ऊपर आक्रमण कर लूट करके सबों को गुलाम बनाया या मार डाला, इस प्रकार उस नॉर्थर्न पार्ट असीरिया के अंडर होने के पीछे का कारण है उन्होंने जो किया हुआ पाप। आप लोग सोचेंगे इतिहास को पहले भी एक क्लास में मैंने बताया, आज फिर से क्यों ये क्लास ले रहा है, इसके पीछे के कारण यही है। अनेकों लोग आज हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर भी यही हालत में, ईसा मसीह संसार में आकर के मानव जाति को मुक्ति देने के लिए जो बलि अर्पित किया, और उनके क्रूस बलि की पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने रोटी एवं दाखरस का बलि अर्पित करते हुए उस यूकरिस्तीय बलि कलवारी बलि है। और इसके बाद कहा मेरे यादगारी में एक किया करो। प्रभु ईसा मसीह के जन्म से लेकर के उनके स्वर्गारोहण तक की घटनाओं को याद करते हुए, प्रभु की याद करते हुए, उसके प्रभु की स्मृति में वो करने के लिए कहा। लेकिन आज कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, जो विश्वासी जो रोज मिस्सा बलिदान में जा रहे थे, योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर रहा था, उनको अपने वश में रखने के लिए, अपने फायदा के लिए उस सत्य विश्वास से
जो प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने जो आदेश दिया, उसे दूर कर दिया है। प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने आदेश दिया, शिष्यों को अधिकार दिया पापों को क्षमा करने के लिए। यदि शिष्य लोगों का पाप क्षमा करेगा तो स्वर्ग में भी वो क्षमा किया जाएगा कहा। यदि शिष्य लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा, वो क्षमा नहीं होगा करके बोला। लेकिन कुछ झूठे शिक्षक लोग आकर के बोला, नहीं नहीं नहीं, ये जो मनुष्य है, जो पुरोहित है, फादर लोग है, हमसे भी बड़ा पापी है। उन लोगों तो पाप में, नशे में पड़े रहता है, इसलिए उनसे पाप क्षमा करने की जरूरत नहीं, पाप क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। पापों को यीशु से डायरेक्ट बोल दो। यीशु ने बोला और अधिकार दिया। लेकिन कुछ लोग, जो लोग पाप स्वीकार कर रहे थे, जो लोग चर्च जा रहे थे, मिस्सा अर्पित कर रहे थे, उनको वहां से छुड़ा करके यहां आ जाओ, केवल बाइबल पढ़ लो, ताली मार करके गाना गा लो, बस इसमें यही आराधना है। इस प्रकार बोल करके, जैसे इस्राएल के राजा यरोबाम ने जो कार्य किया, आज ऐसे पाषंडी पास्टरों के द्वारा चल रहा है। अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण यही हो रहा है। शैतान के हाथों में, जैसे असीरिया ने इस्राएल को गुलाम बना दिया, उसी प्रकार शैतान ने आज अनेकों लोगों को अगर गुलाम बनाकर रखा है। लोग सोचते हैं, अरे तो मैं तो बाइबल जान रहा हूं। बाइबल का वाक्य तो शैतान भी ईसा मसीह से बोला, शैतान भी वचन चाह रहा है। लेकिन प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार कौन जीवन जी रहा है, यह मायने रखता है। प्रभु ने जो आग्रह किया उसके विरुद्ध में कार्य करते हुए हम भी क्रिश्चियन हैं बोल करके कई लोग आनंद उठा रहा है। एक यरूशलेम मंदिर, एक मंदिर था जहां प्रभु का मंजूषा है, जहां आराधना करने का जगह प्रभु ने चुना था। लेकिन यहां इस्राएल में उन राजा ने बोला, देखो हमारे पास दो है, यहां चंगाई है, यहां चमत्कार हो रहा है, तुम लोग यहां आ जाओ। ये बोल करके दान और बेथेल की ओर लोगों को आकर्षित करवाया और उनको यरूशलेम मंदिर जाना मना किया। आज यही हालत चल रहा है। ध्यान से आप लोग इन बातों पर थोड़ा मनन चिंतन करना। और प्रभु ने प्रार्थना करने का रीति रिवाज दिया, आराधना का। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पवित्र यूक्रिस्ट को ठहराया। जो मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद सबसे पहले एम्माउस में जाकर के प्रभु ने यही बलि अर्पित किया। आज भी कैथोलिक चर्च के अंदर जो बलि अर्पित किया जाता है, एम्माउस की उस बलि के समान पूरा, मैंने उसका 2-3 बार क्लास ले चुका हूं, ताकि लोगों का हृदय में ये बैठ जाए। ईसा मसीह ने जी उठने के बाद जो एम्माउस की यात्रा में जो कार्य किया और एम्माउस के घर में जो अर्पित किया बलि, आज हर पल्ली में हो रहा है, उसी प्रोसीजर में। इसके बाद हमें मालूम है, जो पेंटेकोस्ट के बाद शिष्यगणों ने उसी रीति से मिस्सा बलिदान को प्रभु ईसा मसीह के पुनः आगमन तक उनकी स्मृति में मिस्सा बलिदान अर्पित करने का वो जो आराधना, जो क्रम जो बनाया, वो शिष्य लोगों ने पेंटेकोस्ट के बाद किया था। वो आज भी चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे नहीं, मिस्सा अर्पित करने की कोई जरूरत नहीं। और कहीं कहीं जगह पर होता है, प्रभु बोझ बोल करके कोई भी तोड़ सकता है। क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु ईसा मसीह के पुरोहित बन गया, राजा बन गया, नबी बन गया बोल करके आज सब लोग पुरोहित का ही कार्य कर रहा है। प्रभु ने कुछ लोगों को चुन करके नियुक्त किया केवल उन्हीं लोगों को करने के लिए। और ईसा मसीह के पास अनेकों शिष्यगण थे,
लेकिन ईसा मसीह ने केवल 12 लोगों के साथ एक कार्य किया, जो प्रेरित लोग, जो चुने हुए, जो कार्य करने के लिए जो सौंपा गया, उन्हीं को सौंपा गया। लेकिन आज अपने मर्जी का चर्च बन रहा है और स्वयं पास्टर बन करके आज प्रभु भोज मना रहा है, क्यों? स्वयं पुरोहित बन गया। यह सभी तो इस्राएल में भी चला था। इस्राएल का विनाश का कारण यही हुआ। ईसा मसीह ने जो रीति रिवाज जो हमें सिखाया, जो रिचुअल्स जो करने के लिए बोला, उसके विरुद्ध में लोग अपना मन मर्जी का, बाइबल का, चाहे बाइबल का वचन को तोड़ मोड़ करके जो अपने इच्छा के लिए कुछ भी कर सकता है। नए विधान के अनुसार दशमांश के विषय में जो आपकी इच्छा है, आपका जो देने का इच्छा है, उसके अनुसार देने के लिए नियम है नए विधान का दशमांश। पुराने विधान के अंदर लेवियों के लिए, क्योंकि उनको जो कनान देश में जाकर के उनको कोई भाग नहीं दिया, वहां पर मंदिर में जो चढ़ाया जाता है उसी से उनको जीने के लिए ईश्वर ने नियम बनाया। वहां पर दशमांश का नियम शक्ति से लागू था। लेकिन नए विधान के अंदर हम लोग देखते हैं उस लेवी जो ट्राइब्स का वो जो रीति वो बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी पेंटिकोस्टल चर्च में दशमांश पूरा लाना, वो चर्च को देना है, किसी गरीब को नहीं देना। पुण्य कार्य के लिए ऐसे ऐसे मदद वाला है नहीं, 10% तुम यहां लेके आओ। इस प्रकार अपना जेब भरने के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपने गुट में लोगों को बढ़ाने के लिए, जो सत्य कलीसिया से लोगों को अलग करने के लिए प्रयत्न करने वाले लोग, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर भी देख सकते हैं, ऐसे लाइन लगा हुआ है। हर चीज का विरोध करते रहेगा, हर चीज का। और उनकी आराधना, वर्शिप, ये सब देखेगा तो भी उसके अंदर भी अनेकों तमाशा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जो प्रभु ईसा मसीह के योग्य नहीं है, पवित्र आत्मा है बोल करके, अन्य भाषाएं बोल करके जो क्या क्या कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, प्रभु का निंदा कर रहा है, पवित्र आत्मा का निंदा कर रहा है। और कई लोग जो है क्रिसमस नहीं मनाना, अभी कहां ईसा मसीह छोटा बच्चा है। जो भी फेस्टिवल है, जैसे इस्राएल ने भी वही कार्य किया, जो निर्धारित जो फेस्टिवल के लिए उनको यरूशलेम मंदिर जाना, बलि अर्पित करना, ये सब करना चाहिए। लेकिन राजा जेरोबाम ने अपना कुर्सी बचाने के लिए यह सब मना किया, मत करो मत करो। आज भी यही चल रहा है। हमें इस प्रकार के धोखेबाजों से, पाखंडियों से, जो पाषंडता जो फैला रहा है, उन लोगों से हमें बच करके रहने की जरूरत है। आप अपने आत्मा का देखभाल कीजिए। गलत शिक्षा जो देने वालों का पीछे जा करके आप अपनी आत्मा को नष्ट ना करें। कई इस प्रकार का उदाहरण हम उठा सकते, मैंने बहुत नोट किया है, लेकिन अभी मैं बंद करना चाहता हूं, क्योंकि इससे बहुत गलतियां जो लोग गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों से करवा रहा है। मिस्सा में जाने की जरूरत नहीं, पाप स्वीकार की जरूरत नहीं, संस्कारों के खिलाफ बोलेगा, संत पापा के खिलाफ बोलेगा। ईसा मसीह ने कोई कलीसिया नहीं बनाया है और ईसा मसीह ने पेतरुस को अथॉरिटी नहीं दिया है। पता नहीं इस प्रकार कितना कितना अपना मर्जी का जो शैतानी शिक्षाएं जो चला करके लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो इस क्लास के द्वारा मैं यही बोलना चाहता हूं, BC 930 में जब इस्राएल विभाजित हुआ, इस्राएल और यूदा देश बन गया सुलेमान के मृत्यु के बाद, उस समय पर जो नॉर्थ साइड का, उत्तर साइड का जो राजा है, इस्राएल का राजा,
जो यरोबाम ने जो गलती किया आज पाषंडी कलीसियाओं में चल रहा है, उसे बच कर रहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें सत्य ज्ञान हमें देने के लिए। गलत शिक्षाओं से, पाषंडता से बचे रहने के लिए निर्णय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया और प्रभु यीशु मसीह ने जिसको अधिकार दिया बपतिस्मा देने, पाप क्षमा करने, रोगियों को चंगा करने, सुसमाचार का प्रचार करने, और जिस कलीसिया के द्वारा हमें 73 किताबों का पवित्र बाइबल मिला है, उस कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय करें। 16वीं सदी तक 73 किताबों का बाइबल रहा, उसके अनुसार हम चल रहे थे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।